Students, today we are going to start our English B. You have already learned. आवाज आ रही है बच्चों आपको? बताइएगा आपको आवाज आ रही है? चलो तो मैं बता दीजिए. Okay. Dear students, you have already learned about different parts of speech regarding their errors. Different आपने parts of speech पहले किए हैं. Correction of errors का आपका एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, जिसके लिए आपने different parts of speech और फिर उनसे related errors को पढ़ा है, उसके बारे में समझा है. Preposition भी एक part of speech है, it is also a part of speech, बट इसका आपका 5 मार्क्स का एक अलग से क्वेश्चन भी होता है. प्रीपोजिशन जो है वो करेक्शन ऑफ एरर्स में, मतलब इसका एक अलग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो प्रीपोजिशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से कीजिए. इससे पहले आप बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कर चुके हैं. तो आज हम प्रीपोजिशंस को स्टार्ट करेंगे. आज के लिए मैं जस्ट आपको इनका इंट्रोडक्शन दूंगी और प्रीपोजिशन के टाइप्स बताऊंगी. देन वी विल फर्दर डिस्कस इन डिटेल ईच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन. Okay, students, wait a minute. आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? Okay, please wait. There is some technical error. जी स्टूडेंट्स, बस 2 सेकंड वेट कीजिएगा. जी जी अभी हम स्टार्ट करते हैं. सॉरी. प्रीपोजिशंस क्या होती हैं? A preposition is a word that shows the relation between a noun, a pronoun or other words in a sentence. Preposition वो words होते हैं जो एक sentence के अंदर noun, pronoun और इससे related दूसरे words का relation show करते हैं. जब हम कोई sentence लिखते हैं तो उसके अंदर noun, pronoun का use होता है. इनके दरमियान में relationship show करने के लिए कुछ words use होते हैं, उनको prepositions कहा जाता है. ये आपको आइडिया एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं हम. द बुक्स आर ऑन द टेबल. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुक्स आर नाउन, टेबल इज ऑल्सो अ नाउन एंड एन ऑब्जेक्ट एज वेल. देन ऑन शोज द रिलेशन ऑफ द बुक्स विद द टेबल. ऑन हमें ये बता रहा है कि बुक्स टेबल के ऊपर है. इफ वी रिमूव ऑन फ्रॉम द सेंटेंस इट विल बी द बुक्स आर द टेबल. Then we would not be able to get any idea of the relation of the books and the table. टेबल और बुक्स में क्या रिलेशन है उसका आइडिया हमें नहीं मिलेगा अगर हम ऑन जो प्रपोजिशन यूज हुई है उसको स्किप कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से. तो प्रपोजिशंस यूज करते हैं हम लिंक शो करने के लिए, रिलेशन शो करने के लिए, ताल्लुक शो करने के लिए नाउन का प्रोनाउन से या नाउन का नाउन के साथ डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. The cat is sitting under the table. Cat is sitting under the table. टेबल के नीचे बैठी हुई है cat. अगर हम under को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो the cat is sitting the table. तो उससे भी सेंटेंस की सेंस नहीं बनती, हमें समझ नहीं आती कि टेबल का और कैट का आपस में क्या रिलेशन है. तो हम जो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करते हैं जो रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड prepositions. He was born in a rich family. He was born in a rich family. वो एक rich family में पैदा हुआ. इन शो कर रहा है रिलेशनशिप ऑफ द पर्सन विद द रिच फैमिली. उस पर्सन का रिच फैमिली के साथ रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप क्या है कि उस फैमिली का वो एक पार्ट है, हिस्सा है. इन ये शो कर रहा है. आई एम प्राउड ऑफ माई सन.
मैं अपने बेटे पे फॉरवर्ड करता हूँ, ऑफ शो कर रहा है उस पर्सन का उसके बेटे के साथ रिलेशनशिप, पर्सन का बेटे के साथ रिलेशनशिप जो है उसको ऑफ शो कर रहा है। तो ये डिफरेंट प्रीपोजिशंस हैं जो सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन में या नाउन के साथ ही लिंक शो करती हैं। वी लिव इन लाहौर, हम लाहौर में रहते हैं, इन शो करता है हमारा हमारी कंडीशन के, हमारी लोकेशन के, हम कहाँ पर रहते हैं। इनको हम वन बाय वन आज हम इनका जस्ट ब्रीफ इंट्रो लेंगे विद एग्जांपल्स, और उसके बाद हम इन ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ prepositions will be discussed in detail in other lectures। ठीक है, हम इनको वन बाय वन हर टाइप को और विद मोर एग्जांपल्स हम इनको डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि preposition क्या होती है। preposition होती है जो हमें रिलेशनशिप बताती है किसी भी नाउन या प्रोनाउन का आपस में, या नाउन का अदर वर्ड्स आपके सेंटेंस के साथ जो ताल्लुक होता है जुमले के अंदर वो बताती है, आपको डिफरेंट वेज में बताती है। The books are on the table. The cat is sitting under the table. He was born in a rich family. I'm proud of my son. He lived in Lahore. इन सब sentences में on, under, in, of, in. These are all prepositions because they are used to show a link between the noun and pronoun. Okay. To understand types of prepositions, we must learn the ways in which they are used. Prepositions को लर्न करने के लिए, उनको समझने के लिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वो किन तरीक़ों से, किन वेज में इस्तेमाल होती हैं। सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्रपोजिशन कहाँ पर यूज़ होती है। ये बहुत ट्रिकी चीज़ हो जाती है, समटाइम्स बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है फाइंड आउट करना कि कौन सी प्रपोजिशन कहाँ पे लगाई जाए, क्योंकि बहुत सी प्रपोजिशन हैं। कुछ प्रपोजिशन जो हैं वो एक से ज़्यादा सिचुएशन में यूज़ होती हैं। बहुत कुछ सेंटेंसेस में एक प्रपोजिशन डिफरेंट वेज में यूज़ होती है, तो इसको बड़ा वाइजली चेक करने की ज़रूरत होती है कि प्रपोजिशन को कहाँ पर, किस प्रपोजिशन को कहाँ पे लगाना है। डिफरेंट प्रपोजिशंस यूज्ड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस बट देयर मीनिंग चेंजेस, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। और प्रपोजिशंस को लगाते हुए बड़ा इसके बारे में केयर करनी पड़ती है। व्हेन एंड वेयर, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। when शो करता है when something happens, जब कुछ होता है, यानी कि टाइम को शो करता है। और where, कहाँ, where शो करता है लोकेशन को, प्लेस को। where something happens, कोई भी चीज़ हो रही है या जो कोई भी पर्सन है वो कहाँ जा रहा है। प्रीवियस आपने एक एग्जांपल देखी, वी लिव इन लाहौर, तो लाहौर के साथ इन यूज हुआ, वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, लेकिन इन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है। वो प्रीपोजिशंस है वो टाइम के साथ भी, लोकेशन के साथ भी यूज होंगी, वो प्लेस एंड टाइम दोनों में। Preposition of time shows when and where something happens. When something happens, and place, preposition of place shows where something happens. Then there is another type of preposition, direction. Some prepositions show in which direction something is happening or someone is going, कि कोई किस तरफ जा रहा है या कोई काम किस तरफ किस तरीके से हो रहा है, डायरेक्शन को भी शो करती हैं। So we have seen there are three types of prepositions: prepositions of time, preposition of place, and preposition of direction. Preposition of time show us the time of the thing, then the relation of a noun or pronoun recording are in context to time. Then preposition of place shows the location, the place where something is happening or where someone is going. And preposition of direction shows the direction, वो हमें सिम्त बताती है कि कोई चीज़ या कोई काम किस तरफ हो रहा है, किस तरफ जा रहा है। अब हम इनकी थ्री टाइप्स को की ब्रीफ एक डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल्स लेंगे। Prepositions of time. Preposition that describes when an event happened is called preposition of time. वो preposition, वो वर्ड जो ये describe करती हैं कि कोई event कब हुआ, they are called preposition of time. This describes when something happened in context to the other. दूसरी चीज़ के मुकाबले में, दूसरी चीज़ जिसके साथ इसका लिंक है उसके मुकाबले में उसके साथ टाइम के अकॉर्डिंग बताती है ये प्रपोजिशन कि किस टाइम पे कोई काम हुआ है या कोई बात हुई है। In, on, at, before, after. These are the common examples of time. There are many more.
We will study them in detail when we discuss them separately. इस लेक्चर में हम इनको ब्रीफली तीनों टाइप्स को डिस्कस कर देंगे और उसके बाद हम वन बाय वन इन टाइप्स को डिटेल में करेंगे. एग्जाम्पल्स देखिए. माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी. मेरा बर्थडे जनवरी में होता है. इन शो कर रहा है टाइम को, जनवरी का टाइम जनवरी में होता है. माई वेकेशन एंड्स ऑन मंडे. मेरी वेकेशन मंडे को एंड होती है. ऑन शो कर रहा है रिलेशन ऑफ वेकेशन एंड मंडे रिकॉर्डिंग टू टाइम, किस टाइम पे खत्म होती है. इट गेट्स कोल्ड एट नाइट. रात को कोल्ड हो जाती है, ठंड हो जाती है. किस टाइम पे कोल्ड होती है? रात के टाइम पे कोल्ड होती है. एट शो कर रहा है टाइम ऑफ द कोल्ड, कि रात को कोल्ड होती है. शी गोज टू बाजार ऑन संडे. वो संडे को बाजार जाती है. शी नाउन है, प्रोनाउन है और उसकी एक्टिविटी है बाजार जाना, और वो कब होती है वो टाइम बता रही है कि ऑन संडे, संडे को होती है. ही लेफ्ट बिफोर लंच. उसने लंच से पहले वो चला गया. लंच से पहले का जो टाइम है वो शो कर रहा है बिफोर. शी केम आफ्टर ब्रेक. वो ब्रेक के बाद आई. बिफोर एंड आफ्टर आर आल्सो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ये हमें बताती हैं कि किस टाइम, काम से पहले और किस काम के बाद ये पर्टिकुलर एक्टिविटी हुई या ये काम हुआ. जी, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आपने देखी. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या है? द प्रीपोजिशंस that describe when an event happened and in an or at, before, after. These are the examples of preposition of time. My birthday falls in January. My vacation ends on Monday. It gets cold at night. It goes to bazaar on Sunday. He left before lunch. She came after break. The in, on, at, before, after. These are prepositions of time here. Next है preposition of place. Preposition that describes where something or where someone or something is in context to other is called preposition of place. वो preposition जो हमें ये बताती हैं कि कोई person या कोई चीज़ कहाँ पर है in relation to other, दूसरी चीज़ के मुकाबले में वो चीज़ उससे relation के लिहाज से वो चीज़ कहाँ पे है वो चीज़ बताते हैं, वो वर्ड्स बताते कहलाते हैं preposition of time. preposition of place जो जगह के बारे में बताते हैं कि कोई person जो noun या pronoun है या कोई चीज़ जो हैपन हो रही है, जो इवेंट हो रहा है, वो उनका आपस में क्या रिलेशन है और वो हैपनिंग कहाँ पर हो रही है. In, on, at, under, above, behind, below, by. These are the preposition of place. There are many other. Now you can see in, on, at. They are repeated. They are preposition of time as well as they are preposition of place. They can be used in preposition of time as well and as preposition of place as well. But their meaning would be changed. उनका meaning change हो जाएगा. Sentence में जो इनका meaning है उनके according ये use होंगे. Examples देखिए. The books are on the table. Books टेबल के ऊपर हैं. यहाँ पे on जो है वो as preposition of place use हुआ है because ये बता रहा है कि बुक्स टेबल के ऊपर हैं, टेबल के सरफेस के ऊपर हैं, तो उनकी लोकेशन बता रहा है कि बुक्स कहाँ पे हैं. यहाँ पर ये एज preposition of place यूज हुआ है. The cat is behind the wall. Cat wall के पीछे है. Behind is the preposition of place because it's showing the location of the cat that it is standing. It is behind the wall. वो wall के पीछे है तो ये behind शो कर रहा है cat की लोकेशन को. The plane is just below the clouds. Plane cloud से बिल्कुल नीचे है. उसके नीचे होने की पोजीशन शो कर रहा है below. प्लेन की क्लाउड के साथ जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, उसको शो कर रहा है वर्ड below. I was flying above the clouds. मैं क्लाउड से ऊपर उड़ रहा था. above क्लाउड से above हो रहा था. above शो कर रहा है लोकेशन को. He was standing at the runway. वो रनवे पे खड़ा था. at यहाँ पे यूज हुआ है एज अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस बिकॉज वो एक पर्टिकुलर प्लेस की तरफ इशारा कर रहा है. वो लिंक बता रहा है पर्सन का कि वो कहाँ पे खड़ा है. वो रनवे पे खड़ा है, एट द रनवे.
He lives in a village. वो एक विलेज में रहता है. इन यहाँ पे शो करता है लोकेशन को और प्लेस को शो करता है कि वो कहाँ पे रहता है, विलेज में रहता है. जे preposition of place में आपने देखा कि prepositions that describe where someone or something is are called preposition of place. कोई कहाँ पे है और क्या कोई चीज़, कोई बात, कोई पर्सन कहाँ पे है या कोई चीज़ कहाँ पे है, उसको शो करने के लिए हम preposition of place यूज करते हैं. In, on, at, under, above, behind, below, by. These are the examples of preposition of place. The books are on the table. The cat is behind the wall. The plane is just below the cloud. I was flying above the clouds. He was standing at the runway. He lives in a village. On, behind, below, above, at, in. These are all prepositions. They indicate the location of particular thing or the person in this sentence. So the next type is preposition of direction. Preposition that describe where to go or where to put something are called preposition of direction. वो prepositions जो ये describe करते हैं, जो describe करते हैं कि कोई कहाँ जा रहा है या किसी चीज को कहाँ पे रखा जा रहा है, is called preposition of direction. वो preposition जो आपके कहीं जाने की डायरेक्शन को या किसी चीज के किसी जगह पे रखने की या जाने की डायरेक्शन को शो करती है, वो preposition ऑफ डायरेक्शन कहलाती है, क्योंकि वो चीजों की या पर्सन की डायरेक्शन को, उसकी सिम्त के बारे में बताती है कि वो किस तरफ जा रहा है. To, into, or from are common examples of preposition of direction. Examples देखिए. He went to London last week. He went, he is a noun. He went to London. London is a place and there is a link between he and London. Direction क्या है? He की direction क्या है? He is going to London या he went to London. London में वो गया, तो to शो कर रहा है यहाँ पे direction to London. London की तरफ जो उसकी direction है वो शो कर रहा है. He went up the hill. Up is also a preposition of direction. Up शो कर रहा है कि वो हिल पे चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो up शो कर रहा है उस पर्सन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द हाइट ऑफ द हिल. दिस लेटर इज फ्रॉम पाकिस्तान. इज फ्रॉम पाकिस्तान, सॉरी यहाँ पे इज हाईलाइट हो चुका है, हो गया है बाय मिस्टेक. फ्रॉम इज द preposition of direction here because it shows that the letter is from Pakistan. वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से आया है. It shows the direction of the letter where is from, ये कहाँ से, it is from, कहाँ से ये आया है. It has come from Pakistan, पाकिस्तान से आया है. So a highlighted word is incorrect. By mistake ये highlight हो गया है. From is the correct preposition of in this sentence. He jumped into the water. Into is a preposition of direction here because it shows that he is jumping, he has jumped into the water. Water के अंदर, पानी के अंदर उसकी छलांग लगा दी है, तो into शो कर रहा है पर्सन की वाटर की तरफ डायरेक्शन को. जी स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने 3 prepositions को किया है, 3 types of preposition. भी हम इसको वन बाय वन चेक कर लेते हैं. सबसे पहले व्हाट इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशंस, a preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun or other words in a sentence. preposition वो वर्ड होता है, ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन, प्रोनाउन या अदर वर्ड्स ऑफ द नाउन का रिलेशनशिप शो करने के लिए यूज किए जाते हैं. The books are on the table. The cat is sitting under the table. He was born in a rich family. I am proud of my son. On, under, in, of. These are examples of prepositions. Then prepositions of. There are 3 types of prepositions. हमने 3 types देखी. Prepositions of time, prepositions of place, and prepositions of direction. What is preposition of time? Preposition that describes when an event happened is called preposition of time.
वो प्रीपोजिशन जो टाइम को मेंशन करती है, जो टाइम बताती है हमें कि कोई इवेंट कब हुआ है, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. In, on, at, before, after are some of the examples of preposition of time. Then हमने इन examples को डिटेल किया. My birthday falls in January. My vacation ends on Monday. It gets cold at night. She goes to bazaar on Sunday. He left before lunch. She came after break. In, on, at, before, after. These are the preposition of time in this sentence. Then preposition of place. Prepositions that describe where someone or something is in context to others. वो preposition जो हमें बताती है कि कोई person या कोई चीज़ कहाँ पे है और उसका क्या relation है उस particular place के साथ, वो preposition of place कहलाती हैं. In, on, at, under, above, behind, below, by. These are the preposition of place. The books are on the table. The cat is behind the wall. The plane is just below the cloud. I was flying above the clouds. He was standing at the runway. He lives in a village. On, behind, below, above, at, in. These are preposition of place because they show the place of the particular thing or the person. Then preposition of direction. के बाद हमने third thing study की preposition of direction. Preposition that describes where to go or where to put something is called preposition of direction. वो preposition जो हमें ये बताती हैं कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, वो preposition of direction कहलाती हैं. सिर्फ बताने वाली preposition कहलाती हैं. To, into, of, from are some common examples of preposition of direction. He went to London last week. He went up the hill. This letter is from Pakistan. He jumped into the water. To, up, from, into. These are examples of preposition of direction because they show the direction of the person or the thing with in context to the other thing. लंदन के साथ पर्सन का क्या ताल्लुक है? ही वेंट टू लंदन, वो लंदन गया है और डायरेक्शन क्या थी? वेंट टू लंदन, लंदन गया. वेंट अप द हिल, हिल पे ही वेंट अप द हिल, पहाड़ी पे गया. द लेटर इज फ्रॉम पाकिस्तान, लेटर पाकिस्तान से आया है. ही जंप इनटू द वाटर, वो पानी के अंदर उसने छलांग लगाई. टू, अप, फ्रॉम, इनटू. दीज prepositions show the direction of the action. जी स्टूडेंट्स, असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि यू हैव टू राइट डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ prepositions विद एग्जांपल. आपने डेफिनेशन लिखनी है कि prepositions क्या हैं. दे आर द वर्ड्स these are the words that describe the relation, the time, the location of anything. डिफरेंट वे में बताते हैं ये. when something happens, where something happens, and in which direction something happens. 3 तरीकों से prepositions हमें बताती हैं कि कोई काम कब हुआ, कोई काम कहाँ हुआ और कोई काम किस तरीके से हुआ. तो इन चीज़ों को describe करती हैं prepositions. You have to define, then you have to tell the types of preposition of time, preposition of place, preposition of direction. तीनों का अलग अलग आपने इसके बारे में भी बताना है. डेफिनेशन देनी है जो मैंने आपको आज के लेक्चर में दी है विद एग्जांपल्स. ट्राई कीजिए कि आप खुद से एग्जांपल्स लिखिए, उन अच्छी से एग्जांपल्स दीजिए और उनको उनकी एक असाइनमेंट बनाइए और वो सबमिट करवाइए. नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसमें इंशाल्लाह हम 3 टाइप्स को इंडिविजुअली एक एक करके तो हम उनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रीपोजिशंस को. ठीक है, आज के लिए इतना है. आपको कल भी मैंने जो असाइनमेंट दी थी वो इंग्लिश ए के हवाले से थी, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे थी. आपने उसके 25 सिनोनिम्स करने हैं और 10 क्वेश्चंस करने हैं. ये भी आप लोगों ने सबमिट करवानी है एज soon as possible. और इंग्लिश बी की आपकी असाइनमेंट भी आपने ये सबमिट करवानी है विद इन 1 or 2 days. ठीक है, अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं. तो कंप्लीट हो गया.
आज के लेक्चर से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन बच्चों आपको अगर है तो आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके नीचे कीजिएगा जरा। जी आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। कल की असाइनमेंट शो नहीं हुई आपको, लेक्चर के साथ ही थी, क्लासरूम में नहीं थी। आपने 25 सिनोनिम्स करने हैं उस चैप्टर के और एटलीस्ट 10 क्वेश्चन और 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अपने से डिफरेंट कर लीजिए और 25 सिनोनिम्स आपने इस चैप्टर में से तैयार करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो